जब आप अपने करियर का सपना देखते हैं तो सिर्फ सैलरी या नौकरी के मौके मत देखिए, थोड़ा बड़ी सोच रखिए। क्योंकि अगर सच में आपको फाइनेंशियली ग्रो होना है तो आपको उस देश की आर्थिक स्थिति और लोगों की सोच को भी ध्यान में रखना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि किसी भी देश में अगर आप करियर लोकेशन चुन रहे हैं तो दो बातें बहुत मायने रखती हैं। एक उस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा उस देश के वर्क एथिक्स। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो आपको बता दें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है जनसांख्यिकी विभाजन। आसान भाषा में कहें तो वो देश जहां युवा आबादी ज्यादा है वहां नौकरियां पाने के मौके भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि युवा का मतलब है एनर्जी, न्यू आइडियाज और पावर ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे देश जो होते हैं वो काफी तेजी से डेवलप होते हैं। वहीं वर्क एथिक्स वाला देश होना मतलब सिर्फ युवा होना काफी नहीं बल्कि काम करने की चाह और लगन भी रखना है। जिन देशों के लोग मेहनती और सीखने के लिए तैयार रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। ये दो बातें हैं जो मायने रखती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस एक ऐसा देश था जहां आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और सोशल बेनिफिट्स जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज और यहाँ तक कि पेंशन दी जाती थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और काम करने वालों की कमी से आर्थिक संकट गहरा गया। जहां कमाने वालों से ज्यादा पेंशन लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होते देख वहां की सरकार ने बोझ हल्का करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल तक की कर दी, जिससे कि वहां की जनता नाराज होकर सड़कों पर उतर आई। और इसी वजह से फ्रांस में आज तक कोई भी सरकार ज्यादा समय तक के लिए नहीं टिक पाई और अब ये देश राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों में फंसा हुआ है। जबकि भारत और इंडोनेशिया जैसे युवा देशों के पास अगले 20 सालों में तेज विकास के बड़े मौके हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे कुछ एशियाई देशों जैसे कि जापान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और वर्क एथिक्स के आंकड़े किस तरह हैं और आने वाले समय में कौन सा देश सबसे ज्यादा तेजी से विकास के लिए तैयार है। सबसे पहले नजर डालिए स्क्रीन पर दिखाए गए इस टेबल पर। इस टेबल के मुताबिक जापान में बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा है, यानी कि हर 100 काम करने वाले लोगों पर लगभग 55% बुजुर्ग डिपेंड है। इसका मतलब है कि काम करने वालों पर भारी दबाव है, जिसके चलते सरकार की सोशल सिक्योरिटी और पेंशन पर खर्च बढ़ रहा है। तो अगर आप ऐसे देश में करियर बनाने की सोच रहे हैं जहां युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग आबादी है तो समझ लें कि वहां कंपटीशन काफी ही ज्यादा हाई हो चुका है। टाइम टू टाइम आपको अपनी स्किल्स बढ़ाते रहना होगा और साथ ही सोशल स्पेंडिंग का प्रेशर भी आप पर ज्यादा रहेगा। इसके बाद बात करें साउथ कोरिया की तो आपको बता दें कि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में बुजुर्ग आबादी लगभग 27.6% है। इसका मतलब है कि देश में बुजुर्ग काफी ही तेजी से बढ़ रहे हैं और काम करने वालों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। इसे जल्दी एजिंग कहा जाता है, यानी कि काम करने वालों की गिनती कम होती जा रही है और बुजुर्ग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस देश का आने वाले समय में विकास धीरे और युवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि काम करने वालों की संख्या इस देश में कम होती जा रही है और बुजुर्गों की ज्यादा। बात करें चीन की तो आपको बता दें कि इस देश में बुजुर्गों की आबादी करीब 22.5% है। इसका मतलब है कि देश में धीरे ही सही लेकिन एजिंग शुरू हो चुकी है और काम करने वालों की संख्या कम होने लगी है। अभी प्रेशर ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चीन के युवा को काफी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि चीन को फ्यूचर में काम करने वालों और रिटायरमेंट वाले लोगों के रेशियो को संभालने की तैयारी करनी होगी। बात की जाए भारत की तो आपको बता दें कि भारत में रिटायरमेंट वाले लोगों की आबादी केवल 10.47% है, यानी कि ज्यादातर लोग युवा और काम करने वाले हैं। इसका मतलब है कि देश के पास डेवलपमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा मौका है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। सोचिए जब देश में युवा ज्यादा होंगे तो नए आइडियाज, एनर्जी और हार्ड वर्क के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री और ट्रेड तेजी से बढ़ेंगे और इससे देश में रहने वाले हर इंसान को फायदा होगा। यही वजह है कि भारत जैसा युवा देश अगले 20 सालों में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बन सकता है।
इंडोनेशिया में रिटायरमेंट वाले लोगों की आबादी 9.2% है, यानी इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं जो कि काम करने लायक हैं, जिसका मतलब है कि इंडोनेशिया के पास अपनी युवा शक्ति का पूरा फायदा उठाने का बड़ा मौका है, क्योंकि युवा आबादी का मतलब है ज्यादा मेहनत करने वाले लोग और नई सोच का होना, जो कि तेजी से डेवलपमेंट पैदा करता है। अगर देश अपनी युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में लगाए तो आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया भी आने वाले 20 सालों में तेजी से बढ़ते और अवसरों से भरे देशों में शुमार हो सकता है। तो इन देशों के आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि जब बात करियर बनाने की आती है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि किस देश में सैलरी ज्यादा है, सोचिए कौन सा देश आगे बढ़ रहा है और कौन सा पीछे रह गया। किसी देश की तरक्की उसके लोगों की उम्र और काम करने की इच्छा पर बहुत डिपेंड करती है। अगर किसी देश में ज्यादातर लोग बूढ़े हो गए हैं, जैसे कि जापान, तो वहीं पेंशन पाने वालों की संख्या काम करने वालों से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर किसी देश में युवा आबादी ज्यादा है, जैसे कि भारत या इंडोनेशिया, तो वहाँ नए काम, नए बिजनेस और नई संभावनाएं लगातार बनती रहती हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त या परिवार का सदस्य बाहर जाकर अपना करियर बनाने की सोच रहा हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि कहीं भी जाने से पहले उसे उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और वहाँ के वर्क एथिक्स के बारे में पूरी समझ हो, जिससे वो अपने करियर के लिए सही देश और सही दिशा चुन सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल इंस्टा फीड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।